एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें जब रायता फैलता है तो सड़क पर न जाके संसद में चला जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति अनंत देहदराई की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे, विदेश में पले बड़े, और एक ऐसी लोकसभा की सांसद महुआ मोइत्रा की, जो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, वो भी विदेश में पली, उसके बाद भारत आती हैं, टीएमसी से चुनाव लड़ती हैं और लोकसभा की सदस्य बन जाती हैं। इन दोनों में अच्छे संबंध थे, बीच में एक कुत्ता भी था जिससे दोनों मोहब्बत करते थे। अब किसी बात को लेकर अनंत देहदराई और महुआ मोइत्रा के बीच में झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा जब होता है और दो क्लोज फ्रेंड्स के बीच में जब झगड़ा होता है और झगड़ा जब आगे बढ़ता है तो कोशिश होती है कि दोनों एक दूसरे को नेस्तनाबूद कर दें, बर्बाद कर दें। यही इन दोनों के बीच में शुरू होता है और अनंत देहदराई कसम खाते हैं कि मुझे महुआ मोइत्रा को सड़क पर लाना है। वो संसद में थी। अब मसला ये है कि पिछले काफ़ी टाइम से महुआ मोइत्रा भारत के बड़े उद्योगपति अडानी के ख़िलाफ़ सवाल करती हैं। ख़िलाफ़ का मतलब जो उनके बिज़नेस है उसको लेकर वो सवाल करती हैं कि उसके पीछे, उनको आगे बढ़ाने के पीछे भारत के प्रधानमंत्री का हाथ है। ऐसा विदेश मीडिया में भी लिखा जा चुका है। अब जब कोई सांसद लोकसभा में इस तरीके का सवाल करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को तो चुभना लाजमी है। अब भारतीय जनता पार्टी इस चक्कर में पड़ जाती है कि किसी तरीके से इसको महुआ मोइत्रा को या तो खामोश किया जाए या संसद से बाहर किया जाए। उनके पास ये खबर कहीं से पहुंचती है और वो खबर पहुंचती है इसी प्रेमी, टूटे हुए प्रेमी अनंत देहदराई की तरफ से निशिकांत दुबे को, कि देखिए ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये सवाल इसके खुद के नहीं है महुआ मोइत्रा के, इन सवालों के पीछे एक बड़ा व्यापारी दर्शन हीरानंदानी है जो कि ये सब है। तो अनंत देहदराई, निशिकांत दुबे जो लोकसभा के सांसद हैं और संसद के संबित पात्रा माने जाते हैं, उन तक ये सारी चीज़ें लीक कर देते हैं कि महुआ मोइत्रा जो सवाल पूछ रही हैं वो दर्शन हीरानंदानी उनको ये सवाल बता रहे हैं और वही उनको सवाल लिख कर भेजते हैं। निशिकांत दुबे के बारे में आप जानते नहीं होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। वो कि जैसे वो दिखते हैं, वाइट वेशभूषा, कुर्ता पजामा, माला, तो आपको लगता होगा किसी ज़मींदार ख़ानदान से हैं या किसी गाँव पृष्ठभूमि से है। वो भी बहुत काबिल इंसान है, विदेश से पले बड़े हैं, झारखंड से लोकसभा के सांसद हैं और अडानी जी के बहुत करीब हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अडानी जी की जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें बड़ी संख्या में जो लोग काम करते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो निशिकांत दुबे के ज़रिए ही वहाँ पर जाते हैं। तो निशिकांत दुबे भी झारखंड से हैं और अडानी भी झारखंड में बड़ा बिज़नेस करते हैं, कोयले का बिज़नेस करते हैं, बिजली का बिज़नेस करते हैं। और एक बात ये आई थी कि अडानी ने बिजली बांग्लादेश को जो बेची थी और काफ़ी ऊंचे दाम पर बेची थी, वो उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यानी कि नरेंद्र मोदी जी थे। उनका बांग्लादेश से अच्छा संबंध है, वहाँ के बड़े नेताओं से अच्छा संबंध है और उनकी कहने पर ही अडानी को ये ठेके मिले थे। तो अब जब अडानी के ख़िलाफ़ सवाल किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री भी उस घेरे में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई अडानी के ऊपर सवाल करे और उसके छींटे नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाएँ। तो इस सारे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया अपने लोकसभा सांसद, जो कि झारखंड से हैं, निशिकांत दुबे जी को। तो निशिकांत दुबे ने इसको लेकर संसद लोकसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी कि जो सवाल महुआ मोइत्रा करती हैं उसके पीछे बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी है। और इसके उन्होंने सबूत भी पेश किए। दर्शन हीरानंदानी भी एक बड़े बिजनेसमैन है, उनका भी कोयले का बिजनेस है, उनके भी बहुत बड़े बिजनेस है और कहीं ना कहीं वो अराइवल है, यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं अडानी के। तो ये बात ठीक है कि दर्शन हीरानंदानी ने ही महुआ मोइत्रा को बताया होगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोकसभा के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं तो वो दिमाग अपनी उपज नहीं होती है सांसद की, वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि खोज करे, उसको कहीं ना कहीं से सवाल दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन सवालों के पीछे पैसे का लेन देन तो नहीं है। जितने भी बड़े पत्रकार होते हैं वो जब खोजी खबरें लाते हैं या जितने भी बड़े मसले सामने आते हैं तो वो क्या पत्रकार ज़मीन पे जाके नहीं ढूंढते हैं, सारे पत्रकार नहीं ढूंढते हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं से आता है। जैसे मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार है तो बसपा के खिलाफ कोई मसला लाती है, बसपा की सरकार है तो कांग्रेस के खिलाफ मसला लाती है, कांग्रेस की सरकार है तो भारतीय जनता के पास के लिए मसला लाती है। या तो वो खुद सवाल उठाते हैं या फिर किसी को सवाल दे देते हैं छापने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आम होती रहती हैं। तो अब निशिकांत दुबे ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कहा कि महुआ मोइत्रा जो सवाल पूछ रही हैं पिछले दिनों अडानी को लेकर और पीएम को लेकर जो घेर रही हैं उसके पीछे सारे दर्शन हीरानंदानी हैं, क्योंकि उनके पास सबूत के साथ सारी चीज़ें, महुआ के जो पहले बहुत बेस्ट फ्रेंड रहे हैं वो उनको सारी चीज़ें दे चुके थे। अब आपको बता दें कि महुआ अडानी के खिलाफ जो भी सवाल पूछ रही थी उसमें टीएमसी बिल्कुल खामोश है और एक बार खुले पंच से
टीएमसी की बड़ी नेता ममता बनर्जी ने महुआ को डांटा भी था कि आप ये सब रहने दीजिए। खैर, अब मसला सामने ये आता है कि एक एथिक्स कमेटी बनती है और उस कमेटी के अंदर ये बातें जाती हैं कि महुआ 1.5 लाख रुपए का पर्स रखती हैं, विदेशों में सैर करती हैं, विदेशों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाता है। और ये सारी चीज़ें जब दर्शन हीरानंदानी के पास आती हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो हलफनामा दे के कह देते थे कि हाँ मैं ये सब करता हूँ। जबकि दर्शन हीरानंदानी अगर भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ सवाल उठवाते हैं तो क्यों वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं? उनके हर ओपनिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इतने करीब होने के बावजूद अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है कि कहीं दर्शन हीरानंदानी इस कहानी के ऐसे करैक्टर तो नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने या महुआ के दूसरे प्रेमी ने या किसी थर्ड पार्टी ने उनको आगे करके महुआ को सवाल करने से रोकने की सज़ा दिलाने में अगला कदम उठाया होगा। जी हाँ, सारी बातें हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं चाहती कि अडानी के ऊपर सवाल हो, क्योंकि जब अडानी के ऊपर सवाल होते हैं तो दुनिया जानती है कि अडानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त हैं। और जब ये कहा जाता है कि अडानी की सारी सफलता के पीछे मोदी जी हैं, और एक विदेशी अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि श्रीलंका में वहाँ के राष्ट्रपति ने इस बात को वहाँ पर ये जिक्र हुआ था कि वहाँ पे बिजली का ठेका अडानी को देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दबाव बनाया था। ये सारी खबरें विदेशी अखबारों में छपी भी थी। तो फिलहाल एथिक्स कमेटी का चुनाव होता है, ये सारी जांचें होती हैं और इस सब में इतनी तेज़ी लाई जाती है कि जितनी जल्दी हो सके महुआ को लोकसभा से बाहर कर दिया जाए ताकि कोई सवाल खड़ा ना कर सके। जबकि उससे पहले हम देखते हैं कि बिधुड़ी लोकसभा में बसपा के एमपी दानिश अली को वो बातें कह देते हैं कि जो हम लौट नहीं सकते और आप सब सुन चुके हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही उनसे कोई सवाल जवाब होता है। लेकिन महुआ को लेकर, क्योंकि वो अडानी को घेरती हैं, जब वो अडानी को घेरती हैं तो सीधा निशाना प्रधानमंत्री पे चला जाता है। और प्रधानमंत्री को लेकर या अडानी को लेकर जो भी सवाल करता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, उन सबको कोशिश की जाती है कि संसद से बाहर निकाल दिया जाए। तो एक ही नई परिपाटी शुरू हुई है कि अगर सवाल करते हो तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन बिधुड़ी जैसे लोगों से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में एथिक्स कमेटी में अमरोहा के लोकसभा सांसद दानिश अली भी थे। उन्होंने भी महुआ का साथ दिया और वो जब उनसे अभद्र सवाल किए जा रहे थे महुआ से, तो वो उन सारी चीज़ों को छोड़ के नाराज़ होकर बाहर आ जाते हैं। तो उन पे भी लोकसभा ने 275(2) के नियम के तहत उनसे पूछा है कि क्यों आपने प्रेस को आन के बाहर सवाल, मतलब जो अंदर हो रहा था वो सारी बातें क्यों बता दी। तो दानिश ने भी कहा कि चलिए मैंने बता दी, लेकिन आप भी तो सारी चीज़ें लीक कर रहे हैं, बराबर आप ANI जैसी एजेंसी को सारी चीज़ें लीक करके बता रहे हैं। तो मसला ये खड़ा होता है कि ये अगर आप सवाल करते हैं लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी की पसंद के सवाल नहीं हैं या उनके लोगों को घेरने के लिए सवाल हैं, तो फिर इस तरीके से महुआ जैसी सांसद को सवाल करने से रोक दिया जाएगा। अब सुनने में ये आया है कि उनको एथिक्स कमेटी ने एक चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि इनको संसद की इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। और अब शायद CBI जांच की भी बात चल रही है, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी उनसे सवाल करते थे और ये बात साबित हो चुकी है कि वो उनके पास पासवर्ड भी था, वो वहाँ से सवाल लॉगिन करते थे। और इस सब के पीछे मैं आपको फिर बता दूँ, उन दो दोस्तों की, उन दो प्रेमियों की कहानी है जिसमें महुआ मित्रा और अनंत देहाद्राई थे। तो अगर आपकी अपने किसी प्रेमी से, अपने किसी दोस्त से कोई ऐसी लड़ाई होती है जिससे कि आपका राज फाश होने की उम्मीद हो, तो उसको वहीं सुलझा लीजिए, वरना वही हाल होता है जो महुआ मित्रा का इस वक्त हो रहा है। उनके घर के भेदी ने, यानी कि अनंत देहाद्राई जो थे, जो उनके ख़ास दोस्त थे, उन्होंने ही उनकी लंका लगा दी। और आज महुआ संसद से वापस सड़क पर आ चुकी हैं और एक लंबी लड़ाई की वो खुद तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि क्या TMC भी उनसे पल्ला झाड़ लेती है या लोग जो उनके साथ बोल रहे थे वो उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन दो दोस्तों के बीच की लड़ाई में जिस तरीके से महुआ मित्रा को बदनाम किया जाता है, उन्हें शराब पीते हुए दिखाया जाता है, उनको सिगार पीते हुए दिखाया जाता है, जबकि वो जो सारी पिक्चर्स थी वो अनंत देहाद्राई के उनके साथ थी और उनको अनंत देहाद्राई को उससे अलग कर दिया जाता है और वो सारी तस्वीरें शशि थरूर के साथ जोड़ दी जाती हैं ताकि उनको एक अय्याश, एक बच्चलन औरत दिखाया जा सके। ये एक ट्रोल आर्मी कर रही है और शशि थरूर को इसलिए जोड़ा गया कि कांग्रेस को भी इसमें जोड़ा जा सके कि कांग्रेस चाहती है
कि अडानी को बदनाम किया जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके, जैसा कि राहुल गांधी बराबर पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि आपका अडानी से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं आपके पास लाया था वो पूरी कहानी, जो एक प्रेम कहानी से शुरू होती है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बदला लेता है और फिर वो बदला इतना ख़तरनाक होता है कि विरोधियों के हाथ बटेर लग जाती है और उसके बाद फिर रायता ऐसा फैलता है कि सीबीआई तक पहुंच जाता है। तारिक अजीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से।